हेलो एवरीवन, हम लोग प्रॉब्लम नंबर 38 करते हैं आज। ये इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन है जिसमें पॉइजन्स रेशियो का भी यूज है। तो डायरेक्टली तो सिलेबस में पॉइजन्स रेशियो नहीं कहता है, बट एडवांस का एग्ज़ाम है, डिफाइन कर देगा, कोई पैसेज बना देगा तो करना पड़ सकता है ना। इसलिए इस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो कहता है कि सॉलिड कॉपर सिलेंडर ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस and is subjected to a vertical compressive force F uniformly over the end face। मतलब क्या हुआ, एक सिलेंडर अपने पास है और वो एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है और ऊपर से कंप्रेशन फोर्स हमको ऐसा लगाया जा रहा है जो कि इसके पूरे फेस पे यूनिफॉर्म है, जो कि होना चाहिए स्ट्रेस बनाने के लिए ऐसा। कहते व्हाट विल बी द रिजल्टिंग चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द पॉइजन्स रेशियो इज n एंड यंग्स मॉडुलस इज y। इसका वॉल्यूम चेंज बताना है कितना होगा अगर हमको यंग मॉडुलस और इसका पॉइजन्स रेशियो n दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते, फिर मैं आपको सोल्यूशन लिख देता हूँ। चलिए, मैं आपके लिए सोल्यूशन लिखता हूँ। पहले हम लोग पॉइजन्स रेशियो डिफाइन कर लेते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो होता है, दिस रेशियो इज माइनस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, सॉरी लैटरल, द रेशियो है रेशियो ऑफ क्या, लैटरल स्ट्रेन अपॉन longitudinal strain, that is क्या change in this length perimeter delta of 2 pi r upon 2 pi r upon delta L by L। इसको n कहा गया, that is we can write 2 pi 2 पे कट जाएगा तो डेल्टा r upon r is equal to डेल्टा L by L। दैट इज वी कैन राइट कि डेल्टा R by R को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल्टा L n टाइम्स डेल्टा L by L, है ना। ये हम लिख सकते हैं, ये रेशियो होता है। लेंथ में ऐसा चेंज होगा तो रेडियस में ये चेंज होगा। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो सिलेंडर इसलिए होगा पाई आर स्क्वायर एल। अब समस्या क्या है कि अगर आप पॉइजन्स रेशियो आप कंसीडर कर रहे हैं तो लेंथ और रेडियस दोनों में चेंज आएगा। सो डी वी इक्वल टू वी कैन राइट कितना, 2 पाई आर डी आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर डी एल। सो डी वी बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर एल प्लस पाई आर स्क्वायर डी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। दैट इज डी बी बाई वी लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू डी आर बाई आर प्लस डी एल बाई एल। और डी आर बाई आर को हम पुट कर सकते हैं, दैट इज कितना हो जाएगा, -2 डी एल बाई ईटा टाइम्स डी आर बाई आर की वैल्यू पुट करें यहाँ से -2 एन डी एल बाई एल प्लस डी एल बाई एल। दैट इज अगर हम डी एल बाई एल कॉमन कर दे तो हो जाएगा 1 - 2n। दिस इज डी वी बाई वी। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन दिस पाई आर स्क्वायर अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है। तो हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं, डी एल बाई एल की वैल्यू डी वी बाई वी लिख सकते हैं, बाई दिस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सर एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, डी एल बाई एल की जगह लिख सकते हैं हम कितना यहाँ पर, डी एल बाई एल की जगह हम डी एल बाई की जगह लिख सकते हैं
dv अपान v अपान मतलब ऊपर चले जाएगा -2n। ठीक, फाइनली हमको dv निकालना है, तो dv इधर ले आते हैं और v को हम लिख सकते हैं कितना, v को लिख सकते हैं हम लोग πr² L लिख सकते हैं। तो πr² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो L ऊपर चले जाएगा। सो dv इक्वल मैंने चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, L ऊपर गया है y नीचे आ जाएगा। सो हो जाएगा FL 1 - 2n अपान y। दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, वॉल्यूम घटेगा, है ना, बिकॉज कंप्रेशन है, कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ी सा कंपनसेट होगा रेडियस बढ़ने से, बस रिजल्टेंट में जब सिंस अंदर में कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटेगा ही घटेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर, चेंज इन वॉल्यूम। सो इफ यू कंसीडर पॉइजन्स रेशियो अलॉन्ग विथ यंग मॉडुलस, दिस हैज़ टू बी कंसीडर्ड। आप सीधे ये बात अब अब एरिया कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ अच्छी लगी होगी कि हाँ ये चीज़ भी यूज करना है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेट नहीं यूज करना है, जहाँ पे ये सारा होगा कि रेशियो आपको दिया रहेगा, फिर आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किसी और टॉपिक से करते हैं। थैंक यू।